गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा पार्ट 23 करने वाले हैं, ठीक है। और पार्ट 23 में हाई लेवल मेथड रहेगा, बहुत हाई लेवल, ठीक है। जो आप पहले सीख चुके हैं वही ही मेथड हैं, ठीक है, पर उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। तो आज हम करते हैं वो क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे, पर आज हम प्रॉपर वही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो करते हैं हम स्टार्ट। डी स्टूडेंट्स क्या है, सी एक्स प्लस वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन है। तो सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा एन स्क्वायर माइनस टू। आपने क्या था ना, अब यहाँ पर क्या है सी है और यहाँ पर क्या है डी है, तो सी मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी, ठीक है। तो ये आपका है। अब आगे देखिए, अगर आपको सी एक्स की पावर क्यूब प्लस में वन अपॉन में डी एक्स की पावर क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे आप, आपको पता था कि एन की थ्री माइनस में थ्री एन करते हैं ना, ठीक है, ये वही है। और जो आपके पीछे वाली वैल्यू है ये, इसको हम क्या करेंगे सी अपॉन में डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डी स्टूडेंट्स, सी एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई डी एक्स की पावर फोर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे एन स्क्वेयर माइनस टू, ठीक है, ये तो वही है, पर सी अपॉन में डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर माइनस में टू, फिर सी अपॉन में डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपने पहले कर चुके हैं, तो ये उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम पेज पलट रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते देखिए, स्टूडेंट्स क्या है, सी एक्स माइनस में वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन है। तो सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस टू होता है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो अगर सी ओपन में डी भी आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। डी स्टूडेंट्स, सी एक्स की पावर क्यूब माइनस वन अपॉन में डी एक्स की पावर क्यूब है, तो इसको क्या करेंगे, एन की पावर थ्री प्लस थ्री एन, ठीक है। अब थ्री एन को क्या करेंगे, अब सी अपॉन में डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई डी एक्स की पावर फोर कर रहे हैं ना, तो क्या जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, एन स्क्वेयर प्लस टू प्लस ये इसका होल स्क्वायर माइनस में टू। तो इस टू के साथ भी सी अपॉन डी होगा और इस टू के साथ भी सी अपॉन डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके, इन्हीं टाइप पर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 से। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, इफ 5a प्लस में वन अपॉन में 3a इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस में 125a स्क्वायर। आपके सामने ऑप्शन है 51/5, 29/5, 52/5 एंड 39/5। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या है, 5a प्लस में 1/3a इक्वल टू 5 है ना, यहाँ पर 9a स्क्वायर, इसका मतलब 3a स्क्वायर है और यहाँ पर 5 है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखो, मैंने बताया था कल, आप डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे अब आप देखिए, 3a प्लस में 1/5a, ठीक है। आपने क्या किया है, 3 और 5 को कर दिया आपने, देखो 3 को आपने ऊपर लिख दिया, 5 को नीचे लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, आपने 3 को ऊपर लिखा तो 5 को नीचे लिखा है, इसका मतलब क्या है, आपके सामने इक्वल में 3 आ गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास 3a प्लस में 1/5a बचेगा, ठीक है। देखो अगर आप 3/5 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, तो देखो जो 3/5 है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, इसको टू आ गया 3, क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 3a प्लस में 1/5a बन गया ना। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट डी स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट यही बोला है कि आप डायरेक्ट 3a लिखें, यहाँ पर 1/5a लिखें, ठीक है। 3 आपने ऊपर लिखा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आपको ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए बाप, अब क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, आपको चाहिए 9a स्क्वेयर प्लस में 1/25a स्क्वेयर, यानी कि एन स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में सी अपॉन डी है ना। तो सी आपके सामने 3 है और डी आपके सामने 5 है, तो क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में आपके सामने क्या है, 3 अपॉन में 5, ठीक है। ये हो गया 9 माइनस में 6/5। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा आपके सामने 45 में से
आप एलसीएम लेंगे तो 45 में से 6 लेस करेंगे, देखो ये 9 है, हमने एलसीएम लिया 5, ठीक है। 5 1 5 45 माइनस में 6 39/5। तो आपके सामने जो ऑप्शन था, जो आपके सामने ऑप्शन था ये डी, तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका डी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने 153 क्वेश्चन है। क्या है? इफ 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x² प्लस में 1/16x²। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन चेक कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है 7, फिर √11, √5 एंड 11। चलो करते हैं अब हम स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपके सामने यहाँ पर 16x², इसका मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं 4x² ले सकते हैं, तो इसका हमें 4x बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 1/2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, ये 4x हो जाएगा। माइनस में 1/2 से यहाँ करेंगे तो 4x हो जाएगा। इसको 1/2 करेंगे, 6 को 1/2 करो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 6 × 1/2 क्या हो जाएगा 3, तो 3 आ गया ना डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आपके सामने क्या है, मैंने क्या बोला था 4x², यानी कि क्या करो, ये क्या होता है आपका n² प्लस में 2 × में c/d, ठीक है। तो क्या आपके सामने 16x² प्लस में 1/16x² आप निकालेंगे तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 × में 4/4, क्योंकि आपके सामने c भी 4 है और d भी 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो 9 प्लस में 1 ऐड करो, क्या होगा आपके सामने 9 प्लस में अगर 2 ऐड करेंगे तो 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। डी स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 154 देखिए। इफ 2x माइनस 5/9x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 36x² प्लस में 25/9x²। चलो करते हैं हम। ऑप्शन है 83, 91, 97, 101। चलो करते हैं। डी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है 36 है, क्या है 36, और यहाँ पर क्या है 2 है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए। 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है, तो मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यह 6x माइनस में 5/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये 3x रह जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 3 3 9 होता है, क्योंकि 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कंप्लीट मल्टीप्लाई होता है। 3 2 6 × में 3 × में 5/9, तो 3 3 9 कट जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 3 9, क्योंकि दोनों तरफ ही होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि n² प्लस में 2 × में c/d, तो करें 36x², इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36x² प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x इज टू 9 का स्क्वायर, क्या आपके सामने 9 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 3 सॉरी प्लस में 2 × में आपके सामने क्या है, c की वैल्यू है d, आपके पास 5, और जो d की वैल्यू क्या है वो है 5/3। देखो ये 5/3 है ना, तो 5/3 कंप्लीटली लिखना अब आपको। मल्टीप्लाई करें 3 2 6, ठीक है, और ये हो गया 81 प्लस में 2 2 4 4 20 101 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 155 है। इफ 3x प्लस में 1/2x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस में 27x की पावर क्यूब। चलो करते हैं अब हम। ऑप्शंस आपके सामने डियर स्टूडेंट्स 840/27, ऑप्शन बी 820/27, 830/27, 850/27। चलो करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर आता है आपका। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8x की पावर क्यूब है, इसका मतलब 2 होना चाहिए x तभी बनेगा, और यहाँ पर 3x होना चाहिए तभी बनेगा। तो यहाँ पर क्या आपके सामने 3, यहाँ पर क्या है 2, तो मैंने क्या बताया डायरेक्ट लिखो आप 2x प्लस में 1/3x, तो 5 × में 2/3 क्या हो गया आपके सामने 10/3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है 8x³ प्लस में 27x की पावर क्यूब, तो क्या होता है ये होता है n³ माइनस में 3 n × में c/d। ठीक है, तब आप करो तो n³ क्या जाए आपके सामने 10/3 की पावर क्यूब
ठीक है, माइनस में 3 इंटू में 10/3, ठीक है। c की वैल्यू क्या आपके सामने 2, d की वैल्यू 3, 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा आपके सामने, अगर हम सोल्व करते हैं तो 1000/27 माइनस ये हो जाए आपके सामने 3 2 6 60/9, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं वापस से 27 1000 माइनस में 9 3 180, ठीक है। क्या हो जाएगा 820/27, ये आपका आंसर आ गया है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका, जी स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, क्या है 2x + 1/3x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ 27x³ माइनस में 1/8x³, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब पहले आप इसको माइनस बनाएंगे, और माइनस बनाने से पहले यहाँ पर 27x³ है तो आपको 3x बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो करते हैं। ट्यूशन जो आपने एप्लीकेशन की थी, तो मैं एक एप्लीकेशन करवाता हूँ। अगर cx + d 1/dx = n होता है, तो हम अगर cx माइनस में 1/dx निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि n² - 4 होता है ना डियर फ्रेंड्स, तो वो पहले होता है। अब आपके पास c और d है, तो आप 4 को c/d से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होता है आपका माइनस बनाने का कंसेप्ट होता है। तो माइनस आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस बनाने का कंसेप्ट भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो क्या करेंगे, cx + 1/dx, आप पहले क्या करते थे n² + 4 करते थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको c और मल्टीप्लाई c/d से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी आप नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको 3 से बनाते हैं। देखो 3x प्लस में 1/2x। अब आपने देखो यहाँ पर 3 लिया है, यहाँ पर 2 लिया, तो क्या करेंगे, 2 है तो आपने 3/2 लिया है, तो आपके सामने क्या गया, अब आपके सामने आ गया 3, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस बनाएंगे। तो माइनस बनाए कैसे बनाएंगे, माइनस 3x - 1/2x बनाएंगे, तो क्या बनेगा 3² माइनस में 4, ठीक है। c की वैल्यू क्या आपके सामने 3 और d की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है आपके सामने 9 माइनस ये 2 2 जा 4, तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो आपके सामने क्या क्या दिया फ्रेंड्स, या क्या आपके सामने √3, ठीक है, हो गया अब √3। अब आपको क्या निकालना है, 27x³ माइनस में 1/8x³ करना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है n³ + 3n इंटू में c/d, तो ठीक है। आप ये यूज करें तो आपके पास जो n है क्या है, √3 है, √3³ + 3 इंटू में √n, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आपके सामने 3 और d की वैल्यू क्या है 2, तो 3 और 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो है 3√3, ठीक है, और ये 3 3 जा 9 9√3/2। अगर आप 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाए आपके सामने 3 2 जा 6√3 प्लस में 9√3। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा 15√3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका आंसर आया है इसका वो क्या है 15√3/2, आपका ये आंसर आया है, ठीक है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं डियर फ्रेंड्स। 156 में अगर आप आंसर देख पा रहे हो तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए 15√3/2 आपका ऑप्शन सी है, सी इज द ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 156 क्वेश्चन क्या देखिए, 6x माइनस में 4y9x = 1, फाइंड 729x³ माइनस में 8/27x³, ठीक है। ऑप्शन है 41/4, 99/8, 243/8, 195/8। चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्या है 6x माइनस में 4/9x, आपके सामने 729x³ है। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, ये है 9x³, ठीक है, और ये है 2/3x³, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर 9 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं लिख करके दिखा देता हूँ। 3/2 इंटू में 6x माइनस 3/2 इंटू में 4/9x इक्वल टू 1 इंटू में 3/2, ठीक है। तीनों टर्म से ही मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने लिखा ये, नहीं तो मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ही करने होते हैं, तो 2 जा 4 3, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो 3 3 जा 9x माइनस में क्या हो जाए आपके सामने 2/3x इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है 729x की पावर क्यूब। तो लिखो 729x की पावर क्यूब माइनस में 2 की पावर क्यूब 8 होता है, 3 की पावर 27 होता है, x की पावर क्यूब क्या जगह ये होता है आपके सामने n क्यूब प्लस में 3n, 3/2 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू में 3/2, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, डी स्टूडेंट 9 है, डी की वैल्यू क्या है 2/3 है, ठीक है। अब जो भी कट रहा है उसे काट दें। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, काट भी सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो 27/8 प्लस ये हो जाएगा आपके सामने 27। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 8, तो देखो 8 1 जा 8 27 हो गया, तो 8 1 जा 8 27 1 जा 27 प्लस में अब यहाँ पर 1 है, तो 8 1 जा 8 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 216। अब इन दोनों को ऐड करें 243 अपॉन में 8 ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलो लेट्स चेक कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। अब चेक करते डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप्शन चेक कर पा रहे हो तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 243 अपॉन में 8 आपका आंसर आ गया, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स 158 क्वेश्चन है, 4x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 x क्यूब माइनस में 1 अपॉन में 8x की पावर क्यूब। आपके सामने ऑप्शन है 3400, 3375, 3600, 3575। चलो चेक करते हैं हम, लेट्स डू इट। जी स्टूडेंट्स 1000x की पावर क्यूब, इसका मतलब 10x की पावर क्यूब होगा, माइनस में 1 अपॉन में 2 अपॉन x की पावर क्यूब होगा। इसका मतलब क्या है कि इसने 5/2 से मल्टीप्लाई किया है। 5/2 से कैसे, अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो मैं लिख करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10x हो गया। अब यहाँ से 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2x। तो डियर स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि आपको क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 सेकंड में सोल्व करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है आपके सामने, अब देखो मैं लिखने की जरूरत नहीं मुझे, मैं डायरेक्ट करूँगा। अब मैं इसको n क्यूब प्लस 3n इंटू में c अपॉन डी, तो मैं इसको डायरेक्ट ही करता हूँ। मैं आपको निकालना क्या है, 1000 x की पावर क्यूब माइनस में 1 अपॉन में 8x की पावर क्यूब। तो मैं इसका कंप्लीट में इसका सोल्यूशन करता हूँ, तो ये हुआ n क्यूब यानी कि 6 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू में 6, डी की वैल्यू सी की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब मैंने इसको कट किया, ये 3 पे कैंसिल, ठीक है। डिस्टेंस एक गड़बड़ है, 5/2 यहाँ पर भी रह गया था, ठीक है। तो ये 3 15 आ गया ना, तो 15 की पावर क्यूब करेंगे। आप क्या करेंगे 15 की पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या है 15 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है 1000 x की पावर क्यूब माइनस में 1 अपॉन में 8x की पावर क्यूब। तो हमने क्या किया n क्यूब प्लस में 3n इंटू में c अपॉन में d, ठीक है। आपके पास 15 आ गया था ना, ये क्यों, क्योंकि देखो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी 15 5/2 होगा, तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 की पावर क्यूब प्लस में 3 इंटू में 15, c की वैल्यू आपके पास क्या है 10, d की वैल्यू क्या आपके सामने 2, ठीक है। अब ये 5 पे कैंसिल, ठीक है। 15 की पावर क्यूब ओपन करेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3375 प्लस में, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करें तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें 225, ठीक है। अब इनको ऐड करें क्या आपके सामने ये होगा
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस 159 क्वेश्चन है, x प्लस में 1/16x इक्वल टू 3 है, देन फाइंड 16x की पावर क्यूब प्लस में 1/256x की पावर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके सामने 16x की पावर क्यूब आपको निकालना है। तो करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसके ऑप्शंस भी गड़बड़ हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 256 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 256 आपका x की पावर क्यूब होगा। चलो करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने 159 क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है। ठीक है, रीचेक करके। तो जो 159 जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, x प्लस में 1/16x इक्वल टू 3, देन फाइंड 8x की पावर क्यूब प्लस में 1/512x की पावर क्यूब। ये सभी ऑप्शन गलत हैं इसके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 8x की पावर क्यूब, इसका मतलब 2 होगा। 2x की पावर क्यूब हुआ तभी तो 8 बनेगा। ये 8 की पावर क्यूब करेंगे तभी तो 512 बनेगा। तो इसका मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, देखो 2x प्लस में 1/8x, 3 2 जा 6। अब आप यूज करें डायरेक्ट, इसका क्या होता है n क्यूब माइनस 3n इंटू में c/d। तो n क्यूब क्या जाएगा 6 की पावर क्यूब माइनस 3n। n की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 6, c की वैल्यू क्या आपके सामने 2, d की वैल्यू क्या आपके सामने 8। ठीक है, अब आप देखिए ये 4 पे कैंसिल। ठीक है, और ये क्या हो जाए आपके सामने 3 पे और ये 2 पे। ठीक है, तो क्या जाएगा 216 माइनस में 9/2। ठीक है, आगे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं 216 माइनस में 4.5। ठीक है, तो क्या बचे आपके सामने रहेगा 211.5 आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, 4b² प्लस में 1/b² इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द 8b³ प्लस में 1/b³ निकालना है। चलो ठीक करते हैं हम। बहुत थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जिधर भी हमने क्वेश्चन किए थोड़ा सा उन सब में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। चलो करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में 1/b² लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 2 ऐड कर दूँ, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दूँ, देखो मैंने यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया इस इक्वेशन में और यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया। एक बात तो यहाँ पर क्या है 2b है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो 2b है, इसका मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जा 4 हो गया ना। इसका मतलब क्या कितना ऐड हुआ है यहाँ पर 4 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है 4। तो यहाँ पर भी हम 4 ही ऐड कर देते हैं। देखो 4 इधर ऐड कर दें 4 इधर ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब b की मल्टीप्लाई और 1/b कर दूं तो b से भी कैंसिल हो जाता है ना, है कि नहीं, यानी कि बात वही आनी है। तो देखो क्या बनेगा ये 2b² प्लस में 1/b² प्लस में 2 इंटू में 2b इंटू में 1/b, यानी कि a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। a प्लस b का स्क्वायर क्या था a² प्लस b² प्लस 2ab। ये क्या हो गया 2b प्लस में 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और प्लस 4 हो गया 6। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 2b प्लस में 1/b क्या होगा √6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2b प्लस में 1/b क्या गया √6 हो गया। तो अब आपको ये वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे अब आप n क्यूब माइनस में 3n इंटू में c/d। n आपके पास √6 है, √6 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू में √6 इंटू में c की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो देखिए क्या जगह ये जगह 6√6 ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6 6√6 6√6 में से 6√6 से माइनस करें तो आपके सामने आएगा आंसर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो पार्ट है पार्ट 23 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको PDF के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छे लेवल के साथ। ठीक है, अब हमारा लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता चलेगा। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।